हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास 9th का हिंदी का मिड टर्म एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेरे चैनल पे सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर और क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो सबसे पहले एक पैराग्राफ दिया गया है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए हैं। फटाफट हम क्वेश्चन को जो पैराग्राफ है उसे रीड करते हैं। सेला चावल बनाने की एक तकनीक बाकी देशों से हमारे देश से ही की गई है। पहले धान को पानी में भिगोया जाता है, फिर छान कर उसे गर्म कर भाप में देकर गर्म करते हैं, उसके बाद सुखा लेते हैं, फिर कूटा कड़ा छिलका अलग कर देते हैं। इस तरह चावल को ऊपरी तरह से पकी होकर मूसल या मील की कुटाई के बाद चिपकी रहती है। इससे चावल में पीलापन के लिए शीशे सी चमक आ जाती है। बाकी चावलों में सेला चावल बहुत ही कड़ा भी होता है, पौष्टिक भी, लेकिन सेला चावल बनाने से भारतीय तरीके का महत्व दुनिया भर में बहुत समझा जाता है। 1882 में एक जापानी जहाज 9 महीने के लिए समुद्र के बाद वापस आया तो 276 कर्मचारी 25 की मौत हो चुकी थी। बाकी की हालत भी खराब थी। पता चला कि जहाजियों से रोज 3-4 बार चावल उबाल कर खाई। यह मील का चावल था, पॉलिश वाला, यानी पौष्टिक परत उतरी हुई थी। दिनों दिन जावा और मलेशिया में जहाजियों में यहाँ बीमारी पाई गई। बेरी कहा गया। सिहली भाषा में इसका मतलब होता है कि बेहद कमजोर। हाथ पैर की मांसपेशियां इतनी ढीली हो गई थी कि चलना फिरना दुर्लभ हो गया था। वास्तव में मील में चावल की सफेदी बढ़ाने के चक्कर में इसमें विटामिन उतर जाते हैं। विटामिन बी का नाम दिया जाता है। मील का चावल खिलाने पर मुर्गियां बीमार पड़ गई। अब उन्हें मेला चावल खिलाया गया, वह ठीक हो गई। इस खोज में विटामिन का नाम भी किसी भी चीज का पता नहीं था। डच वैज्ञानिक आइखमेन ने इसके बारे में सबसे पहले खोज की थी। मरने से पहले 1929 में इसी काम में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। 1947 में फिलिप्सीन की बेरी रोग से 24,000 मौतें हुई। सेला चावल बांटा गया और तो पौष्टिक चावल को बांटने से 21 महीने में बेरी रोग गायब हो गया। चावल के मुकाबले सेला चावल ज्यादा फाइबर, प्रोटीन, विटामिन बी होता है। सेला चावल खाने के बाद रक्त में ग्लूकोज तेजी से नहीं बढ़ता, इसलिए मोटापे और डायबिटीज जैसे परिस्थितियों में सफेद चावल के मुकाबले सेला चावल कुछ बेहतर है। तो सेला चावल के बारे में यहाँ पे बताया गया है। अब यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं। सेला चावल से विश्व का परिचय किस देश ने कराया? भारत ने। बेरी का रोग सिहनी भाषा में अर्थ होता है दुर्लभ। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहा गया है, यहाँ पे ध्यान से पढ़ते हैं। जब उन्हें सेला चावल खिलाया गया तो वह ठीक हो गई। गद्यांश में इस कथन के पक्ष में कौन सा तर्क सही है? मुर्गियों के बीमार पड़ने का कारण मील का चावल था। मील के चावल के पोषक तत्व कम हो गए थे। मील के चावल से मुर्गियां ठीक हो गई थी। तो देखो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों से, कि जब उन्होंने मील का चावल खाया तो वो बीमार पड़ गई थी और कमजोर हो गई थी। नेक्स्ट देखते हैं कथन, और कथन हमको देखना है क्या है। कथन यहाँ पर क्या है? सेला चावल, एक सेकंड, यहाँ पे देखो क्या कहा गया है। कथन पढ़ते हैं पहले। सेला चावल मोटापे और डायबिटीज को नियंत्रित करने में बेहद साबित हो रहा है। सेला चावल खाने से रक्त में ग्लूकोज नहीं बढ़ता है। तो देखो ए सही है और उसकी व्याख्या भी सही करे, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अभी ए भी सही है और सी उसकी व्याख्या सही करे। पैराग्राफ में से क्वेश्चन है ये आपको, तो ग्रामर पार्ट बहुत ज्यादा आपके आता है, उसको अच्छे से आप कर लीजिएगा। प्रस्तुत गद्यांश में सेला चावल डैश के प्रकाश डाला गया, इतिहास और विशेषता पर। किस पर प्रकाश डाला गया? इतिहास और विशेषता पर। अब यहाँ पर एक पद्यांश दिया गया, काव्यांश दिया गया, जिसे रीड करते हैं, फिर क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग है, क्यारी क्यारी, लेकिन हम सब मिलकर इस उपवन की शोभा सारी। एक हमारा माली, हम सब एक रहते नीचे गगन में, हम सब सुमन एक उपवन के। सूरज एक हमारा, जिसकी किरणें उसकी कली खिलाती। एक चांद चांदनी जिसकी हम सबको नहलाती। मिले हैं एक स्वर हमको भंवरों के मीठे गुंजन के। हम सब सुमन एक उपवन के, कांटों से मिलकर हमने हंस हंस कर है जीना सीखा। एक सूत्र से बंधकर हमने हार गले का बनना सीखा। सबके लिए सुगंध हमारी, हम श्रृंगार धनी निर्धन के, हम सब सुमन एक उपवन के। सुमन का मतलब यहाँ पे पुष्प है, फूल है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया। उपवन की शोभा किस बात से है? रूप और क्यारियों की विविधता से। एक जैसा रंग होने से, एक जैसा रूप होने से, सुगंधित हवा होने के। रूप और क्यारियों की विविधता में कि अलग अलग तरीके के फूल यहाँ पर लगे हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, मिले एक स्वर से हमको है भाव का अर्थ है सबके विचार में एकता होना। अलग अलग विचारों में क्या होना? एकता होना। नेक्स्ट कथन, और कथन दिया गया है। कथन क्या है? कांटों से मिलकर हम सब ने हंस हंस कर है जीना सीखा। सब मिलकर कठिनाइयों का मुस्कुराकर सामना करते। तो देखो यहाँ पे भी ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हो जाएगी। तो यहाँ पर सी आंसर, कथन और कारण दोनों ही सही है। हम सब सुमन एक उपवन में। उपवन किसे कहा गया? उपवन यहाँ पर कहा गया है देश को। कहा किसे कहा गया? देश को कहा गया। भाई हम सब एक ही देश के निवासी हैं और हमें मिलकर रहना चाहिए। आपको गुणों में सबका हित करना कविता की पंक्ति का आशय है। सबके लिए सुगंध हमारी, अपने गुणों से सबका हित करना। मतलब खुशबू क्या करती है? निकलती फूल से, लेकिन सभी उसको अच्छे से ले सकते हैं, सूंघ सकते हैं ना। तो सबके लिए सुगंध हमारी। नेक्स्ट देखो क्या है, उपसर्ग और प्रत्यय से रिलेटेड है। भरपूर में उपसर्ग बताइए, तो भर यहाँ पे क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। सुंदरता में प्रत्यय बताइए। प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द के पीछे लगता है। उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द से पहले लगता है। तो ता यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा।
पराजय में मूल शब्द और उपसर्ग बताइए। तो देखो यहाँ पे परा प्लस जय यहाँ पे क्या हो जाएगा, परा मूल उपसर्ग हो जाएगा और जय यहाँ पे मूल शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में प्रत्यय के गुण पहचान कर नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर हमें लगाना है। देखो क्या कहा जा रहा है, प्रत्यय शब्द के प्रारंभ में लगते हैं, नहीं लगते। प्रत्यय शब्द के अंत में लगते हैं, सेकंड सही हो जाएगा। प्रत्यय लगने के बाद शब्द के अर्थ में परिवर्तन आता है, बिल्कुल प्रत्यय लगने के बाद शब्द की परिवर्तन नहीं रहता। देखो दो ही सही है, सेकंड और थर्ड यहाँ पे सही होगा। जब भी कोई प्रत्यय लगता है तो शब्द के अंत में लगता है और उसके अर्थ में परिवर्तन भी आ जाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या कहा गया, हमें कुछ शब्द हैं इनको इन्हें मिलान करना है। जैसे घबराहट, तो हट यहाँ पे थर्ड सही हो जाएगा। लिखाई, आई यहाँ पे सही हो जाएगा। डाक खाना यहाँ पे प्रत्यय हो जाएगा। तो देखो सेकंड आंसर हमारा सही है, फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का सेकंड एंड थर्ड का फर्स्ट। अब हमारा समाज से रिलेटेड क्वेश्चन है, देशभक्ति समास पद का समास विग्रह हुआ, देश के लिए भक्ति। देश में भक्त, देश को भक्त, देश पर भक्त नहीं, देश के लिए भक्ति। उसके बाद त्रिभुज समस्त पद में समास होगा। तो देखो जब भी ये कुछ ट्रिक्स समझ लो, जब भी कोई क्या आता है संख्यावाची से तीन भुज है जिसकी, तीन भुजा है जिसकी, त्रिभुज होता है ना, तीन भुजा है जिसकी। तो देखो जब भी कोई संख्यावाची शब्द आता है तो उसमें द्विगु समास, द्विगु को कैसे याद रखोगे, द्वि मतलब भी दो होता है, तो उसी से बन जाएगा द्विगु समास। तो यहाँ पे सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे कि देखो राधा रानी, तो ये देखो राधा भी प्रधान है, रानी भी प्रधान शब्द है, मेन शब्द है ना। तो ऐसे शब्द जिसके बीच में एक तो योजक चिन्ह लगता है इस तरीके का, जैसे मोटा पतला, और क्या हो जाएगा इसके अलावा, जैसे हो जाएगा कि माता पिता, तो इन शब्द को हम क्या कहते हैं, द्वंद्व समास। इसमें समास कौन सा होता है, द्वंद्व समास। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से द्वंद्व समास हमें छांटना है। तो द्वंद्व समास का होता है कि इसके अंदर निशान लगता है। तो देखो पाप एंड पुण्य, गुण एंड दोष, तो फर्स्ट एंड थर्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया, सुमेलित करना है हमको यहाँ पर। तो नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, तो यहाँ पे जब भी भगवान का नाम आता है तो वो बहुब्रीहि समास होता है। ये थोड़ा आपको हिंट मिल जाएगा, जब भी भगवान का नाम आएगा तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बहुब्रीहि समास। रसोई घर में तत्पुरुष समास हो जाएगा। चार पाई मतलब कि जिसकी दो, मतलब चार मतलब संख्या आ गया, संख्या जहाँ पर आएगा द्विगु समास। तो थर्ड आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे क्या कहा गया है, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताना है। कि वाक्य को पढ़ेंगे उसके बाद देखेंगे कि इसका भेद क्या है। वाक्य का प्रकार बताइए, कुछ कौन सा है। मैंने पतंग नहीं उड़ाई, जब भी नहीं साउंड आती है सेंटेंस में, नहीं, मत या इस तरह का ना लगता है तो वो क्या होता है, निषेधवाचक। कैसा हो जाता है, निषेधवाचक। तो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब बिना देखे फटाफट लगा दो निषेधवाचक। सेकंड वाक्य, वाह तुमने ऑनलाइन खरीदारी करना सीख लिया। जब भी ये विस्मय बोधक का निशान, ये जो निशान होता है, देखो यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट करके दिखाती हूँ, ये जो निशान है ना, ये वाला निशान, ये विस्मय बोधक का होता है। जब भी विस्मय बोधक निशान आता है तो वो वाक्य भी विस्मयवाचक बन जाता है। तो ए आंसर हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आज मेट्रो धीरे चल रही है, इस वाक्य को प्रश्नवाचक में किस तरह से लिखा जाएगा। तो देखो सीधा विधानवाचक सेंटेंसेस को चेंज करना है। तो क्या आज मेट्रो धीरे चल रही है, तो ए आंसर हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वाक्य का प्रकार बताइए। अपनी साइकिल धो लो। तो देखो जब इससे क्या है, एक आदेश दिया जा रहा है, कुछ काम करने के लिए कहा जा रहा है, आज्ञा दी जा रही है ना। तो आज्ञा मतलब कि आदेश देना, तो कोई काम कहना, तो आज्ञावाचक। ये कैसा हो जाएगा, आज्ञावाचक। इच्छावाचक वाक्य का उदाहरण, इच्छा मतलब कि कोई मन में कामना हो, उसे हम क्या कहते हैं, इच्छावाचक कहते हैं। जैसे कि तुम बाहर खाना मत खाओ, ये तो नहीं होगा, निषेधवाचक होगा। नीम का पेड़ बहुत गुणवान होता है, तो ये भी नहीं होगा। क्या तुमने ताजमहल देखा, ये प्रश्नवाचक हो जाएगा। सफलता तुम्हारे कदम चूमे, तो हम किसी के लिए अच्छा इच्छा रख रहे हैं ना भी, सफलता तुम्हारा कदम चूमे, तो सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अलंकार। हमें अलंकार से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो क्या है, मुख चंद्रमा सा सुंदर है। तो देखो जब भी क्या कहा जाता है, किसी व्यक्ति की तुलना आसमान या प्रकृति, चंद्रमा, चांद, सितारों से की जाती है, तो उसे उपमा देना कहते हैं, मतलब उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करना, उपमा। तो ये कैसा अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार। उसे उपमा दे रहे हैं हम कि चांद के समान है, इतनी उपमा, मतलब उसकी प्रशंसा करना, बहुत बड़ी प्रशंसा करना, तो वो हो जाता है उपमा अलंकार। चारु चंद्र की चंचल किरणें, देखो चय की पूर्णावृत्ति हो रही है बार बार में, आप देखो चारु चंद्र की चंचल किरणें। तो जब भी किसी एक वर्ण की बार बार पूर्णावृत्ति होती है तो वो अनुप्रास अलंकार होता है। कौन सा, तो थोड़ा याद करना पड़ेगा। जब भी किसी वर्ण की चय कै किसी भी वर्ण की बार बार पूर्णावृत्ति होती है, बार बार आता है, तो वो कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट देखते हैं,
पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूपक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, नीचे देखो उपमा अलंकार का हमें उदाहरण देना है। नीचे उपमा अलंकार कौन सा होगा, नील गगन सा शांत हृदय सो रहा है, अपलग्नम नियन नयन निशाल, कालंदी कुल कलम की डारन, काली घटा का घमंड घटा। तो ए आंसर नील गगन सा शांत हृदय। देखो हृदय की कल्पना किससे की जा रही है, नील गगन से की जा रही है, तो नील गगन सा शांत हृदय था सो रहा, ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखो, जब किसी पंक्ति में एक वर्ण, अभी मैंने बताया वर्ण बार बार में आता है, जैसे कै बार बार में आ रहा है, चे भी बार बार में आता है, तो उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर पैराग्राफ दिया गया, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये आपके बुक में से दिया गया है। वस्तु परिधान की दुनिया में आइए, जगह जगह बुटीक खुले हैं, नई डिजाइन के परिधान बाजार में आ गए हैं, ये ट्रेंडी है, महंगे भी हैं। पिछले वर्ष इस वर्ष शर्म की बात थी, काम 50-60 हज़ार में काम चल जाता, लाख 1.5 लाख भी पढ़ी ले सकते थे। संगीत समझ हो या ना हो किंतु म्यूजिक सिस्टम जरूरी है, कोई बात यदि उसे पता चल न सके, कंप्यूटर खरीदे भी जाते हैं, महज दिखावे के लिए, खरीदने वालों की संख्या कम है, खाने के लिए 5 सितारा होटल। तो इस तरह का पूरा पैराग्राफ दिया गया, आप रीड कर लो अच्छे से इसको। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन है उनको देखते हैं। वस्तु और परिधान की दुनिया में किसे शर्म की बात माना जाता है, पिछले वर्ष के वस्त्रों का इस वर्ष न करने में। क्या है, पिछले वर्ष के वस्त्रों का प्रयोग इस वर्ष न करने में। देखो क्या कहा गया, वस्तु और परिधान की दुनिया में किसे शर्म की बात माना जाने लगा है। देखो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, तो देखो कि यहाँ पे यह आंसर बी सही होगा कि पिछले वर्ष के वस्त्रों का प्रयोग इस वर्ष करने में शर्म की बात लगती है, कि भाई शर्म की बात है, अभी पिछले साल के वस्त्र जो हैं वो इस साल पहने जाएं। घड़ी पहले समय दिखाती थी, पंक्ति का आशय क्या है, घड़ी या प्रतिष्ठा के लिए दाम देकर खरीदी जाती है। पहले क्या था, घड़ी सिर्फ समय देखी जाती थी कितने की भी, आजकल देखी जाती है कितनी महंगी घड़ी पहनी है, तो वो क्या है, प्रतिष्ठा के लिए दाम देकर देखी जाती है। 5 सितारा अच्छे अस्पताल इलाज और सुख सुविधाओं के अतिरिक्त क्या क्या प्रदान करते होंगे, तो दूसरों के सामने गर्व करने का भी अक्सर, भाई ऐसे कहते हैं वो तो उस हॉस्पिटल में एडमिट है, तो मतलब या ऐसे कहते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो उसे लगेगा कि अरे एकदम ऐसा ही है। तो बड़े गर्व की बात कब होती है, बताने के लिए कि उसको इस हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट करवाया गया। नेक्स्ट देखो क्या कहा जा रहा है, अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में मरने से पहले एक अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध कैसे किया जाता है, पैसे चुकाकर। अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में मरने से पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध कैसे किया जाता है, पैसे चुकाकर। अच्छा, उपयुक्त गद्यांश में क्या कहा गया, दिखावे, क्या कहा गया है कि दिखावे पर संस्कृति पर व्यंग करता है। दिखावा कि किस तरह से दिखावा, हमें सिर्फ आज की दुनिया में दिखावा ही रह गया, सिर्फ दिखावा ही। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्षितिज से लिया गया है, 2 बैलों की कथा पाठ का प्रतीकात्मक संदेश क्या है, अंग्रेजों से स्वतंत्रता का प्रयास की। क्या किया गया, अंग्रेजों ने क्या किया है, स्वतंत्रता का, अंग्रेजों से जो भारत पराधीन था स्वतंत्रता का विकास या उसका प्रयास कैसे किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी तिब्बती समाज की विशेषता नहीं है, यहाँ जात पात और छुआछूत नहीं है तिब्बत में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक पद्यांश दिया गया है जिसे थोड़ा सा पढ़ते हैं, उसके बाद इसके आंसर देखेंगे। या लकुटी अरु कमरिया अब राज तिहुपुर को तजिडारो, 8 सिद्धि नवोनिध के सुख नंदन की गाय चराई बिसारो, रसखान कबो इन आँखिन सोब्रज के बनताड़ तगाड़ तड़ाग निहारो, कोटिक एक कदलोत की धाम करील के कुंजन ऊपर बारो। देखो अब इसमें से क्वेश्चन है, कवि ग्वालों को किन चीज पर तीनों लोगों का राजपाट त्यागने के लिए कहता है, लाठी और बंसल, मतलब लाठी और कंबल अगर उसे मिल जाए कृष्ण भगवान का तो वो तीनों लोगों को त्याग सकता है। नेक्स्ट, कवि 8 सिद्धियों और 9 निधियों का सुख किसके लिए छोड़ना चाहते हैं, नंद की गायों चराने के लिए, नंद की गायें अगर मिल जाएंगी तो वो सब कुछ छोड़ देंगे। नेक्स्ट देखो क्या है, निम्नलिखित में से किस पंक्ति में कवि वन बाग और तालाब को निहारने की बात करता है, ब्रज के वन बाग तगाड़ निहारे, ब्रज के वन बाग तगाड़ निहारे, मतलब कि कवि ब्रज के वन बाग और तालाब को निहारने की बात करता है। कवि द्वारा ब्रज की कांटेदार झाड़ियां भी पसंद है करना दर्शाता है, कवि ब्रज की प्रत्येक वस्तु से प्रेम करता है, मतलब उससे कांटेदार झाड़ियों से भी नहीं दिक्कत, क्योंकि वो क्या करते हैं, उनकी हर एक जगह से क्या करते हैं, प्यार करते हैं। उपयुक्त पद्यांश में परिलक्षित भाव में किस श्रेणी में रखा गया है, भक्ति में। किस में रखा गया है, भक्ति में। अब हम देखते हैं क्षितिज के कुछ बहुविकल्पी प्रश्न है। कबीर के अनुसार ईश्वर कहाँ वास करता है, मनुष्य के भीतर। गोपियाँ किस दशा में अपने कानों पर उंगलियां रखने की बात कहती है,
कृष्ण की मुरली की धुन बजाने पर। क्या कहते हैं, गोपियाँ किस दशा में कि भाई उनकी रंग में रंग जाएंगे, इसलिए उन्होंने कहा जब भी कृष्ण मुरली बजाते हैं तो वो क्या करेंगे, अपनी कानों पर उंगलियां रख लेंगे। अब यहाँ पे हमें कुछ गद्यांश के प्रश्न दिए गए हैं जिससे हम रीड करते हैं, फिर उनके आंसर्स करेंगे। तो सबसे पहले सभी क्वेश्चन को इकट्ठा रीड करते हैं। किस घटना के आधार पर कहा जा सकता है कि हीरा और मोती स्त्री के समान की दृष्टि से देखते थे? हीरा और मोती स्त्री को समान दृष्टि से देखते थे। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन देखिए, लेखक ने उपभोक्तावाद की संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है? नेक्स्ट देखिए, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना हुआ? और घ देखिए, उस समय तिब्बती समाज अनेक अर्थों से अलग नजर आता था। लहासा की पाठ के आधार पर आंसर दीजिए। तो आइए देखते हैं इनके आंसर। हम देखो क्या है, छुरी के घर पे भागने की योजना के दौरान मोती का लड़की की मां को सींगों से मारने का प्रस्ताव, हीरा का समझाना, औरत जात पर सींग चलाना मना, दोनों ही स्त्रियों के प्रति सम्मानीय दृष्टि। इस तरीके के आपको पॉइंट लिखने थे। सेकंड क्या है, उपभोक्ता की संस्कृति से नैतिकता का और मर्यादा का ह्रास होता है, भोग को बढ़ावा मिलता है, दिखाने की संस्कृति से पारिवारिक और सामाजिक संबंधों में टूट जाती हैं, मनुष्य का व्यक्तित्व केंद्रित होते चले जाना। देखो यहाँ पे क्या कहा है, छुरी के घर से भागने की योजना, फर्स्ट ये आ जाएगा। मोती का लड़की की मां को सींगों से मारने का प्रस्ताव, हीरा का समझाना, औरत जात पर सींग चलाने से मना करना, दोनों ही स्त्री के प्रति सम्मानीय दृष्टि रखते थे। देखो इस तरीके से हो जाएगा। पॉइंट्स दिए गए हैं। गै देखते हैं, लुटेरे के डर से भिखमंगे के वेश में यात्रा करना, ठहरने के स्थान को लेकर समस्या होना, रास्ता भटक जाना, कड़ी धूप और सर्दी का सामना होना। ये सब आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट है देखते हैं, पर्दा प्रथा, छुआछूत जैसी बुराइयां होना, महिलाओं द्वारा अजनबी लोगों को चाय बनाकर देना, शाम के समय छक पीकर मदहोश रहना, गणों के साथ अगाध विश्वास करना, समाज में अंधविश्वास का बोलबाला। कोई भी आप यहाँ पे पॉइंट लिख सकते थे। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहा गया, परमात्मा से मिलना। ठीक, क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पे बस हमारे इतने ही आंसर थे। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 12। यहाँ पर 25 to 30 वर्ड्स में देने हैं। ज्ञान की आंधी मनुष्य के जीवन में क्या बदलाव लेकर आती है? लग का घर जाने की चाह से क्या आशय है, वह घर क्यों नहीं जा पा रही थी? कवित्री ने ज्ञानी व्यक्ति की क्या विशेषता बताई है? एक लकुटी और कमरिया पर कवि सब कुछ क्यों न्यौछावर करने को तैयार है? तो आइए देखते हैं इनके आंसर। तो सबसे पहले फर्स्ट का आंसर देखते हैं, मन पर छाया का अज्ञानता का भ्रम दूर होना, मन का कूड़ा करकट, लोभ लालच आदि निकलना, ईश्वरीय भक्ति में लीन होना, भक्ति के आनंद में डूब जाना। नेक्स्ट देखते हैं, देखो, परमात्मा से मिलना, कवित्री की भक्ति में प्रौढ़ता का अभाव और प्रयास की कमी। थोड़ा ध्यान से समझो आंसर, आपको ना इनको पूरी लाइन में लिखना है। यहाँ पे शॉर्ट में आंसर दिया गया है, जिसने परमात्मा का ज्ञान हो, आत्मा को जाना हो, हिंदू मुसलमान में भेद न करे, कण कण में व्याप्त ईश्वर को पहचान सके। नेक्स्ट देखते हैं, रसकान में कृष्ण के लिए आराध्य, कृष्ण की ब्रजभूमि से अत्यंत प्रेम, कृष्ण की लाठी और कंबल जो प्रत्येक ग्वाला द्वारा पहना जाता है उसके लिए अनंत मूल्यवान है। तो एक एक आंसर को आप ऐसा कर सकते हैं, पॉज करके क्वेश्चन को, फिर यहाँ पे आंसर आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या कहा गया है। 13 के अंदर आपको 50 to 60 वर्ड्स में लिखने हैं। तीनों ही प्रश्न देख लेते हैं। लिखने की इच्छा और कलम का अभाव होने पर भी लेखक ने अंत में संतुष्ट क्यों हो गया, इस जल प्रलय के आधार पर आपको बताना है। बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था? खरीद बिक्री बंद हो चुकने के बाद भी पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई? देखो क्या है, बाढ़ के अनुभव को पूरी तरह जीने और भोगने की चाह थी लेखक की। लेखक के मन के बाद के दृश्य को लिखना चाहता था। कमल होने पर वह निरीक्षण करने के बजाय उसका चित्रण करते थे, तब बाढ़ के साक्षात भोगने का अवसर हाथ से निकल जाता। मतलब वो बाढ़ में ही बिजी हो जाता, तो मतलब लिखने में बिजी हो जाता, तो बाढ़ का मजा नहीं लेता भाई क्या होता है एक्चुअल में। लेखक को उस क्षेत्र का निवासी जहां बाढ़ नहीं आती, अतीत में बाढ़ पीढ़ियों की मदद की। बाढ़ तो देखा, लेकिन बाद में घिरने बहने और भोगने का अनुभव का अभाव था। बाढ़ का प्रत्यक्ष अनुभव करने को उत्सुक था। बाढ़ के प्रति जिज्ञासु था, जिससे कि शांत करने की बेचैनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाढ़ आने का खतरा बढ़ने पर अन्य दुकानों का बंद हो जाना, पान की बिक्री का अधिक बढ़ना, बाढ़ के बारे में सुनने चर्चा करने के लिए पान की दुकान पर भीड़ लगना, मतलब वहां पे लोग जाकर बैठ के बात करने लगे भी क्या हुआ कैसे हुआ। पान पालों की दुकान पर रेडियो का आदि का होना, जिससे कि बात की सूचना मिलना। पान की दुकान के पास खड़े होने से बिक्री, इसका स्वाभाविक था कि इसकी बिक्री बढ़ जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं 14 क्वेश्चन, एक अनुच्छेद लिखना था। परीक्षा में मेरी पहली मनोदशा, विद्यालय का वार्षिकोत्सव, मेट्रो ट्रेन में मेरा अनुभव। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया है कि आपका नाम आरव मनीषा है, कक्षा क्या प्रतिनिधित्व है। आपको क्लास कोरोना काल के बाद आपकी क्लास पिकनिक पे नहीं गई है, इसीलिए आपको एक प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना है। आपका नाम आरव मनीषा है, मित्र मंच पर बोलते हुए घबराती है, तो प्रोजेक्ट वाइज में हिस्सा लेने के लिए, आप प्रोजेक्ट वाइज आपके स्कूल में चलता है ना, तो आपको एक पत्र लिखना है। प्रश्न नंबर 16 देखिए, एक लघु कथा लिखनी है जिसमें विद्यालय से घर आना,
जाना, मित्र का दुर्घटनाग्रस्त हो जाना, अस्पताल पहुंचाना और अपराधी को पुलिस पहुंचाना। ये आपका नाम अमरदीप या निम्रत है, कई दिनों से आपके घर के सीवर का पानी भरा हुआ है, इसीलिए आपको क्या लिखना है, एक शिकायत पत्र लिखना है। प्रश्न नंबर 17 देखिए क्या कहा गया है। दो मित्रों के बीच में संवाद लिखना है आगामी परीक्षा, जो आने वाली परीक्षा है उसके रिलेटेड। या आप इकबाल और अलीशा है, आपको विद्यालय की छुट्टी के समय कोई खोई हुई डायरी मिलती है, इसकी सूचना आपको सूचना पत्र पर देनी है 800 शब्दों में। तो ये एग्जैक्ट पेपर नहीं आएगा, लेकिन हाँ बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से रिपीट होने के चांसेस है, अच्छे से आप समझ के जाइए। थैंक यू गाइज।